वसवासल कहरी जो है ये कितने किस्म के होते हैं? तीन किस्म के वसवासल कहरी हैं। एक है जो इबादा में वसवसास होते हैं, इबादत में वसवसे होते हैं, ठीक है। वो क्या है, उसके कॉमन साइंस क्या है? फीलिंग दैट एक्ट्स ऑफ वर्शिप आरंट गुड इनफ, कॉन्स्टेंटली सीकिंग परफेक्शन, कैन स्पेंड आवर्स रिपीटिंग द सेम एक्ट ऑफ वर्शिप। ये बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म वसवसास होते हैं। इस तरह के लोग जो है वो अभी एक रका पढ़ रहे होते हैं, रका तोड़ के दोबारा वजू करने चले जाते हैं। अभी दोबारा नमाज पढ़े होते हैं, एकदम होता है नहीं मेरा वजू फिर टूट गया, दोबारा नमाज तोड़ के दोबारा वजू करने चले जाते हैं। उसके बाद ये समझते हैं कि मेरी जो इबादत है वो कबूल नहीं हो रही। उनको शदीद किस्म के वसवसे आते हैं कि नहीं मेरी इबादत कबूल ही नहीं हो रही, मैं जो मर्जी कर लूँ मेरी इबादत कबूल नहीं हो रही, ठीक है। और तीसरा ये कि वो कॉन्स्टेंटली बहुत परफेक्शन अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें अपने आप को बहुत एंग्जाइटी, बहुत स्ट्रेस कॉज करते हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि एंग्जाइटी पेशेंट को पहली तो बात कभी भी आपको ज़्यादा सारे अज़कार पे नहीं लगाना चाहिए और बहुत ज़्यादा तादाद के अज़कार पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एंग्जाइटी पेशेंट है। जब आप OCD पेशेंट को कहेंगे कि 10,000 बार अल्लाह का नाम पढ़ो, तो आपने उसे मजीद OCD कॉज कर दिया, ठीक है। कीप इट इन माइंड, ये बातें हमें पता नहीं होती। OCD बहुत कॉमन है आज के दौर में, अल्लाह माफ़ करे, बिकॉज ऑफ आर रूटीन्स। मैंने आपको पहले कहा, रातें जागना, फास्ट फूड खाना, ठीक है ना, फिर और भी बहुत सी रीजंस हैं, ये शयातीन बहुत एक्टिव हैं। तो इसलिए ऐसे लोग, मैंने आपको बताया कि दे आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग परफेक्शन, यानी जब तक उनकी चीज़ों में परफेक्शन नहीं आ जाती वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। यानी मिसाल के तौर पे उन्होंने एक लिस्ट बना ली होती है कि मैंने दिन में 100 अज़कार करने हैं, यानी सुभान अल्लाह भी हमदी भी कहना है, सुभान अल्लाह भी हमदी, सुभान अल्लाह अज़ीम भी कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह ये भी कहना है 100 बार, मैंने अस्तगफिरुल्लाह भी 100 बार करना है, दुरूद इब्राहिमी भी 100 बार करना है, फलानी चीज़ भी 100 बार करनी है, वो भी 100 बार करना है, वो भी 100 बार करना है। तो 10 अज़कार की लिस्ट बना लेते हैं कि मैंने 100 बार सारे करने हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर मैंने ये ना किए तो फिर आई एम डूम्ड, फिर मैं रिलीजियस नहीं हूँ, और या फिर ये कि आज मेरा दिन बहुत ख़राब गुजरेगा। तो ये वसवासल कहरी में आता है, शैतान उन्हें यहाँ से तंग कर रहा है। देखिए, शैतान हैज़ टूल्स फॉर एवरीवन। शैतान जो है ना, उसको पता है नेक बंदे को मैंने कहाँ से पकड़ना है, जिक्र अज़कार करने वाले को कहाँ से पकड़ना है, हाफिज़ कुरान को कहाँ से पकड़ना है, ठीक है ना, उसको है आना। दूसरी टाइप है तहारा में वसवास आना बहुत ज़्यादा, यानी इरेशनल फियर ऑफ कंटेमिनेशन। ऐसे लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन का डर होता है हर वक्त, यानी वो किसी से हाथ में नहीं मिला सकते, उन्हें एक्सट्रीम फियर होता है कि मुझे जरासीम लग जाएंगे, ठीक है। या वो किसी चेयर पे नहीं बैठते जब तक वो उसे साफ ना कर लें, बहुत अच्छे से साफ ना कर लें, उन्हें एक्सट्रीम फियर होता है। या वो बेडशीट पर नहीं बैठेंगे, कहीं इस तरह बैठेंगे नहीं कंटेमिनेशन के डर से, ठीक है। या थोड़ा सा कुछ उन्हें नजर आ गया अपनी शर्ट पे लगा हुआ, तो मिसाल के तौर पे गाड़ी चलाते हुए जो है ना वो पानी की बोतल लेके साफ करने लग जाएंगे और इस तरह गाड़ी लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा खुदा ना खास्ता। यानी इतनी कंपल्शन और ऑब्सेशन है कि गाड़ी चलाते हुए जो है ना वो सफाई का ख्याल आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी हो, मैंने शुरू में बताया, वो हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये बहुत मुस्तकिल आपका मिजाज बनता जा रहा है तो दिस इज डेंजरस। इसी तरह इरेशनल फियर दैट वुजू इज इनकरेक्ट, इनवैलिडेटेड, ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। सबसे ज़्यादा वसवसे शैतान इस कॉन्टेक्स्ट में डालता है, ठीक है। वुजू अच्छे से ही करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन एक बार आपने अच्छे से कर लिया, आपको श्योर है इंशाल्लाह कि कोई भी स्पॉट वो अब नहीं है ड्राई, तो इट्स गुड टू गो इंशाल्लाह। बाकी देखिए, वुजू श्योरिटी पे दोबारा किया जाता है। अगर डाउट है ना, डाउट पे वुजू नहीं टूटता है, ये फिक है, पूरी फिकुत तहारा इसीलिए पढ़नी चाहिए। देखें, वसवासल कहरी रिलेटेड टू तहारा का सलूशन है फिकुत तहारा पढ़ें, ताकि आप रिलैक्स हो जाए। लोग पढ़ते ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं फिकुत तहारा। देखें, इतनी लचक है, इतनी लचक है फिक में, आप सोच नहीं सकते, आप फतवे पढ़ के हैरान रह जाएंगे, ठीक है। यानी आप खुद सोचें कि सहाबा जिस दौर में रहते थे, थोड़ा सा सोचें, क्या पानी बहुत ज़्यादा मैसर था? क्या उनको बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस के मौके मैसर थे? तो सोचें, सहाबा जिस तरह तहारत करते थे, तो इसका मतलब है बहुत लचक है तहारत में।
बहुत ज़्यादा ओवर तहारा करने लग जाना, यानी 10 बार अपने आप को वॉश करना, तो पहली तो बात ये पानी का ज़िया है, ठीक है। दूसरी बात कि फिर अगर आप ऐसे करें तो सहाबा फिर सोचें, वो उनके पास तो पानी नहीं था, वो कैसे करते होंगे। जब वो लेट से वॉशरूम जाते होंगे तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वो तो पत्थर से मामला करते थे, सोचने की बात है, ठीक है। आज लोग पानी से भी कर लेते हैं, टिश्यू से भी कर लेते हैं, फिर भी वसवसे आते हैं, फिर भी वसवसे आते हैं, नहीं मेरा वुजू टूट रहा है, फिर भी वसवसे आते हैं, नहीं ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो फिक़्ह तहारा जब आप पढ़ेंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत लचक है तहारत के मामलात में, ठीक है। तो उसका नॉलेज होना चाहिए आपको। मिसाल के तौर पे अगर खुदा ना खास्ता आपको फील हो कि मेरा ड्रॉप निकल आया है वॉशरूम करके, यूरिन का ड्रॉप निकल आया है, तो क्या फिक़्ह तहारा क्या कहती है, फिर क्या करना चाहिए आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को ये डर है कि मज़ी या मनी निकल आया है, अगर हम बात करें मर्दों की, तो उसके पीछे पूरी फिक्र है कि फिर क्या करना है आपने, तो ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। कोई शेख के पास, स्कॉलर के पास जाके कि हमें तहारत के बारे में फिक्र पढ़ाएं पूरी की पूरी। इसी तरह वुजू किन चीज़ों से, नवाकिज़ वुजू क्या है, वुजू किन चीज़ों से ब्रेक होता है, ये पता ही नहीं है लोगों को। लोग समझते हैं बदनजरी से वुजू टूट जाता है, लोग समझते हैं गाली देने से वुजू टूट जाता है, ठीक है। लोग समझते हैं अगर मेरे नाखून बड़े हैं तो वुजू टूट जाता है, लोग समझते हैं मिट्टी लग गई वुजू टूट जाता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। खून निकलने से वुजू टूटता है कि नहीं टूटता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी शर्ट पे खून लगा हुआ है वुजू टूटता है कि नहीं टूटता है, ये बड़े डेलिकेट से उसको गुजारना चाहिए कि अपने आप को साफ कैसे करना है, सफाई कैसे रखनी है वगैरह वगैरह, ताकि बाद में जाके उसे मसाइल पैदा ना हो, ठीक है। इसी तरह ऐसा बंदा जो है इंसान कैन स्पेंड आवर्स कंपल्सिवली चेकिंग क्लोथ्स, गेटिंग रेडी फॉर प्रेयर और क्लीनिंग देमसेल्व्स। तो ये तहारत से रिलेटेड वसाविस है। इसी तरह तीसरा जो टाइप है वसवासल कहरी की, वो है अकीदा के अंदर जो है वो वसाविस, बिलीफ विद कन्विक्शन इन रिलीजन। वो क्या है, वो है ओवरवेलमिंग फियर ऑफ एक्सीडेंटली फॉलिंग आउट ऑफ इस्लाम। यानी ओवरवेलमिंग फियर, एक तो है ना कभी कभी इंसान को फिक्रमंद होना चाहिए कि मैं अच्छा मुसलमान हूं भी कि नहीं, ये तो तज़किया रिलेटेड चीज़ है, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत ओवरवेलमिंग फियर हो कि मैं काफिर हो गया, हर बात पे वो सोचे कि मैं काफिर हो गया, और इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। इसी तरह रिपीट द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ 100 टाइम्स अ डे, इस तरह के केसेस हैं। यानी हर बात पे कलमा शहादत दोबारा पढ़ना कि मैं काफिर हो गया हूँ और मैंने दोबारा से अपना इस्लाम जो है वो अपने आप को मुसलमान करना है दोबारा से। इसी तरह फीलिंग फिजिकली डिस्ट्रेस्ड एंड ओवरली एंशियस व्हेन अनेबल टू रीफर्म फेथ और से द शहादा। और इसी तरह इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, ये सोचना कि मैं मनहूस हूँ, ये भी वसाविस में से है कि मैं इंतहाई गुनाहगार, मनहूस, लानती इंसान हूँ। ये भी वसवास इन अकीदा है, ठीक है। यानी आप अल्लाह से माफ़ी भी मांग चुके हैं, उसके बावजूद ये वसवसे आना है कि नहीं तेरी माफ़ी नहीं हो सकती। तो ये 3 किस्म के जो वसाविस हैं, अकीदा में, तहारत में, और नंबर 1 इबादा में, एक्ट्स ऑफ इबादा में, ठीक है। तो ये 3 वसवासल कारी हैं। Subscribe my channel. Please, 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 please.